sketching of trigonometric functions. अच्छा बच्चों, इसमें ऐसे करना है आपने। आज हम कर रहे हैं sin x, cos x और tan x, ये तीन है, इनकी स्केचिंग करना है। आपने सबसे पहले जो बेसिक sin x का स्ट्रक्चर है उसको याद कर लेना है। sin x हमारा एक वेव कॉर्ड हाफ सर्कल और ये हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया सर्कल, और ये 0 से स्टार्ट करता है और 1 तक जाता है। इसकी हाइट 1 और -1 y एक्सिस पे 0 to 1 और -1 ऑसिलेट करती है, ठीक है। ये y इक्वल्स टू साइन x की स्केचिंग है, इसको आप याद कर लो कि इसकी हाइट 1 है और नीचे की तरफ भी, और ये 0 के अगेंस्ट ड्रॉ हो रहा है, x एक्सिस के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ है। उसकी वजह है कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। पहले आप ये याद कर लो कि जी साइन x का कर्व कैसा हो, बस आपने ये याद कर लिया कि साइन x की ये स्केचिंग है, इतना ऊपर जाना है और इतना नीचे आना है। अब मैं इसकी स्केचिंग आपको बताता हूँ। y इक्वल्स टू 2 साइन x -3, ये हो गया साइन x और इसके साथ ये -3 आपकी ये वाली लाइन हो गई, इसको लिख दीजिए -3। और फिर साइन x का कर्व जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि हाफ सर्कल और हाफ सर्कल, ये ड्रॉ कर दीजिए, हाफ सर्कल एंड हाफ सर्कल, ये आपने ड्रॉ कर दिया -3। अब साइन x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है दैट विल बी द एम्पलीट्यूड, यानी कि उसकी हाइट गेन करेगा। ये साइन हाइट गेन करेगा 2, यहाँ आप 2 लिख दो, और ये भी 2। तो -3 से 2 हाइट गेन कराओ तो इट इज -1, और 2 नीचे आओ तो इट विल बी -5, ठीक है। तो इसको मैं अब एलेबोरेट करके लिख रहा हूं कि साइन x साइन b कर दो, साइन bx प्लस c। यहाँ पे साइन 1x है तो ये एक साइन आएगा, और अगर यहाँ पे होता y इक्वल्स टू साइन 2x तो इट मीन्स दैट इसने 2 दफा आना है, 1 कंप्लीट हो गया, 2 दफा आएगा, और ये होगा 360 डिग्री में कंप्लीट 1 ऑसिलेशन, हाफ सर्कल एंड हाफ सर्कल, ठीक है। यहाँ पे है 2 साइन 1x, 2 साइन 1x -3 ये लाइन हो गई, ठीक है। और 2 विल बी द हाइट, और ये x है, 1x है, अगर 2x होता तो डबल बनाता, ये 1x है तो सिंगल बन गया। इसके बाद मार्क करो आपके x एक्सिस कहाँ पे, ये आपके x एक्सिस, और ये 0 डिग्री और ये 360 डिग्री में कंप्लीट हो गया। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 0 to 360 को, हाफ आ गया 180, इसके अगेंस्ट 180 आ गया, और ये 270 और 90, ठीक है। अब इसको देखो, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे जनरल फॉर्म आ गई, साइन उसी तरह से ड्रॉ होगा। जब भी आपको कहे कि स्केच, आप देखो यहाँ पे साइन है तो आप साइन ड्रॉ करो, पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइड से स्टार्ट करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो साइन ए, सबसे पहले ए साइन बी एक्स, साइन ड्रॉ हो गया, सी ये आ गया, सी लाइन के अगेंस्ट इसने ड्रॉ, उसके बाद आ गया जी बी, तो ये एंड पॉइंट होगा 360 डिवाइडेड बाय बी। अगर ये 1 है तो 360 में कंप्लीट हो गया, अगर ये 2 है तो 360 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 180 में साइन एक्स का कर्व कंप्लीट हो जाएगा। साइन के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है
तो दैट विल बी द हाइट, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, दैट इज c प्लस a, it will be equals to c minus a. 360 divided by b, it is called period. A is called amplitude. एम्पलीट्यूड के बाद आपका सी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस मतलब वो लाइन जिसके अगेंस्ट इसने ड्रॉ होना है। अब लेट अस सपोज y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स है, आपने साइन स्क्वायर ड्रॉ करना है। अब ये नीचे नहीं जाएगा, इसी लाइन के ऊपर ही दो हाफ सर्कल ड्रॉ हो जाएंगे। अगर ये 3 है तो 3। अब यहाँ पे एक और बात, क्योंकि ये फंक्शन है, इस y को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। आपकी ये -1 इस फंक्शन की, इस कर्व की, ये डोमेन है 0 to 360, और इसकी रेंज आ गई फ्रॉम -1 to -5 इज द रेंज। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसमें रेंज के मुतालिक क्वेश्चन करता है, तो काइंडली आप y एक्सिस को देख लीजिए कितनी हाइट ये गेन करता है ऊपर और नीचे, और वो आपकी रेंज हो जाएगी। चलिए इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स है -2, तो ये लाइन -2 कर दी, ठीक है, और हाइट गेन करा दें 3, -2 से 3 हाइट गेन की, तो ये आपकी 1। तो अगर f ऑफ x रेंज का है तो आप -2 to 1 कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा है y इक्वल्स टू -2 sin x प्लस 1। आप इसको भी sin x है और लेकिन नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव पे आ जाइए। अब ये लाइन +1 कांस्टेंट, अलहदा से जो कांस्टेंट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस 1 आ, और ये हाइट 2 गेन की इधर भी और इधर भी, तो ये -1 आ गया, 1 से हाइट गेन की 2, इसको आप 3 मार्क कर दें। और फिर वही एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया आपके, इसको 360 डिवाइड 180 ये, और 270 एंड 90 एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो। इस लाइन को पीछे मत लाइए, ठीक है जी। ये हमारी स्केचिंग हो गई साइन एक्स की। अब हम कॉस एक्स और टेन एक्स की करते हैं स्केचिंग, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। टेन एक्स की थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन साइन एक्स और कॉस एक्स की एक जैसी है। अब उसको करते हैं। अच्छा, इसी तरीके से y इक्वल्स टू कॉस एक्स है। अच्छा, y इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन एक्स स्टार्ट होता है, आप वो अगर याद ना रहे तो साइन 0 कैलकुलेटर चला के देख लो कि जी साइन 0 0 है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा साइन। और कॉस 0 चेक कर लो जी, कॉस 0 क्या है 1, तो आपने कॉस को ड्रॉ किया क्वार्टर सर्कल, हाफ एंड क्वार्टर, ये कंप्लीट हो गया जी सर्कल। इसकी भी वेव उसी तरीके से, जैसे ये साइन एक्स की वेव चल रही है, इसकी वेव चल रही है इसी तरीके से। कॉस एक्स की वेव इस तरह से चलती है, लेकिन ये 1 से पास करती है, ये भी इसी तरह से, ये भी वेव, ठीक है। अच्छा जी, ये तो बीच में वैसे बात आ गई। तो ये जो है हमारा cos x को देखिए, cos x हमारी वेव आगे जा रही है 0, 1 और -1, ये इसी के दरमियान ही ऑसिलेट करती है, 1 और -1 के दरमियान, जैसे sin x था। sin x भी 0 to 1 और -1 है,
और cos x भी 0 to 1 और -1 है। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। अब इसी तरीके से y इक्वल्स टू देखिए 2 cos x प्लस 3, तो ये वही लाइन आ गई। आपने उसी तरीके से cos x को ड्रॉ कर लिया, cos x को ड्रॉ कर लिया, ये फंक्शन ड्रॉ हो गया आपका। अब आप मार्किंग कर लो, ये लाइन हमारी 3 आ गई, हाइट हमारी गेन हो गई 2, 3 + 2 ये 5 मार्क कर लें और 2 डाउन, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से इसकी रेंज क्या आ गई। अगर आपसे ये फंक्शन यूं लिखा हो f of x इक्वल्स टू 2 cos x + 3 और आपसे कहे जी व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो आप कहोगे f of x greater than or equals to 1 + 1 and less than or equals to 5। ठीक है, ये आपकी रेंज। अच्छा जी, अब आपको ये पता चल गया कि sin x की तरह ही cos x भी है और इसकी स्केचिंग भी इसी तरह से है। इसको भी लिख लीजिए a cos b x + c, ये ड्रॉ हो गया और ये आपका पॉइंट C आ गया। इट इज C + a and it is C - a। a will be the amplitude और ये आपका पॉइंट आ गया 360 / b और ये अगेन आपका पीरियड आ गया। अब y इक्वल्स टू cos square x + 2 -2 कह सकता है, +2 कोई भी है। आपने इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ की और इसको मार्क कर लिया 2, -2 है तो -2 मार्क कर लिया। अब ये देखिए स्क्वायर, इस cos स्क्वायर का मतलब है इसने इस लाइन से नीचे ही नहीं जाना, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव साइड पे नहीं, यानी कि ये इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ नहीं जाना। तो पहला आ गया क्वार्टर सर्कल, फिर हाफ सर्कल और फिर क्वार्टर, ये यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए और हाइट इसकी 1 है तो इसको मार्क करते हैं 3। ये cos स्क्वायर की हो गई स्केचिंग, और इसके साथ आ जाओ माइनस की स्केचिंग करते हैं। f z y इक्वल्स टू 3 - 2 cos x, एम्पलीट्यूड इसका फिर अगेन 2 है, आप इसको मार्क कर दो 3, कांस्टेंट है 3, cos के साथ 2 है तो वो हाइट गेन करेगा। अब बजाय इधर से cos के आप इधर से स्टार्ट करो, ये क्वार्टर, हाफ एंड देन क्वार्टर, हाइट विल बी 2, तो 3 + 2 5, it is 5 and -2 1। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज फ्रॉम 1 to 5। ये हमारी cos x की स्केचिंग, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए y इक्वल्स टू tan x। tan x आप देखोगे 10 90 इंफिनिट होता है, मैथ एरर का अगर कैलकुलेटर चलाएं तो वो मैथ एरर है। tan 0 होता है, ये 90 की इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो 90 पे, और 180 और 270 पे अगेन 270 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। हमने इसके साथ असिम्प्टोट बनाना है, ये इस तरीके से असिम्प्टोट बनाना है, ठीक है, और 0 के साथ अटैच कर दो। फिर इसके साथ असिम्प्टोट बनेगा और इसी तरीके से इसके साथ असिम्प्टोट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है और फोर्थ में अगेन नेगेटिव है। इसके साथ फिर असिम्प्टोट बनेगा और इसको मार्क कर लो, इट इज 0, 360, 180, 90 एंड 270। इस तरह cos x का था, ये आपने ड्रॉ कर लिया था 1, तो फिर इसके नीचे x एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करोगे
और इसको 360 मार्क करोगे, 180, 90 और 270 इसी तरह से इसको मार्क करना। जैसे ये 1 है और नीचे फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ होगा, एक्स एक्सिस की मार्किंग कर देनी है एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी। अच्छा बच्चों, tan 45 1 होगा, यहाँ पे आप 1 लिखोगे, ठीक है। अब इसमें आ जाता है y इक्वल्स टू 2 tan x प्लस 3, तो ये 3 आपके हो गए प्रिंसिपल एक्सिस, आप 3 के अगेंस्ट ड्रॉ कर दोगे। उसी तरीके से 90 एक वर्टिकल लाइन इधर ड्रॉ करोगे, 180 और फिर एक और वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ करोगे आप 360, ठीक है। अब 3 से स्टार्ट करके इसी तरह से आप असेंप्टोड बना दो इसके। अब यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो 2 आएगा, आप इसको 45 मार्क करके 9, 45 पे 2 आएगा, 3 + 2 इसको मार्क कर लें छोटा सा 5, ठीक है। ये इसके साथ असेंप्टोड बना और ये इसके साथ असेंप्टोड। अब ये अरेज कर दीजिए। इतना काम करने के बाद इनको अरेज करें। अरेज करने के बाद अब देखिए आपके एक्स एक्सिस किस तरफ है, 5 3 ये आपके एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर मार्किंग कीजिए आप अपनी 90 और ये आपका आ गया 45 180 270 एंड 360। ये आपकी साइन कॉस और टेन की स्केचिंग थी।